हेलो दोस्तों, आज ये मेरे चैनल का Q&A वीडियो है और आपने जितना भी क्वेश्चन पूछा है सभी का मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा वाले वीडियो का Q&A में स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं बताया था कि लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो उसको आप कैसे ऑन कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपने Q&A किए हैं उसको मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का पूरा आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं एक कमेंट लेता हूँ यहाँ पे। सर आपने जो बताया सब करके देख लिया, लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा। अब ओपन ही नहीं हो रहा, धूप में भी लैपटॉप रख कर देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपने बहुत दिन से लैपटॉप रख दिया है और उसे ओपन नहीं कर रहे हो और जब आप फिर से 1-2 महीने बाद जब स्टार्ट करने जा रहे हो लैपटॉप अपना ऑन करते हो तो ऑन ही नहीं होता, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके लैपटॉप में डस्ट वगैरह पड़ चुका होता है, उसमें जो जंग वगैरह लग जाता है। कभी कभी तो मैंने बहुत सारे लैपटॉप जब मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे पता चलता है कि उसमें पूरा नीचे जंग लग गया है और डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि सर्किट प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं करता। कभी कभी क्या होता है कि बैटरी में कार्बन आ जाते हैं, जहाँ से बैटरी लगा रहता है वहाँ पे कनेक्टर में कार्बन आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं होता। तो अगर आपका लैपटॉप बहुत दिन से रख दिए हो और उसके बाद ऑन नहीं हो रहा तो वहाँ पे आपको लैपटॉप को सर्विस करने की ज़रूरत है। आप अपना लैपटॉप पूरा खोल के क्लीन करो, उसके बाद सारे पार्ट्स फिर से निकाल के लगा दो। उसके बाद फिर आप लैपटॉप जब आपका पूरा कंप्लीट क्लीन हो जाए उसके बाद फिर से अच्छे तरीके से सारी चीज़ फिक्स करो, उसके बाद फिर ऑन करो, आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। सर मेरा लैपटॉप HP का है बट ओपन नहीं हो रहा है, चार्जिंग भी होती है, चार्जिंग हो रही है ओपन नहीं हो रहा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आता है तो वो देखो क्या होता है कि अंदर जो मदरबोर्ड होता है ना उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो अगर चार्जिंग सेक्शन सही है और चार्जिंग सेक्शन अगर मदरबोर्ड का सही है तो आपका लैपटॉप चार्जिंग तो बताएगा लेकिन फिर भी ऑन नहीं होगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है आपके लैपटॉप में तो ये मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड में कहीं पर भी कोई मिसिंग होगी या फिर चार्जिंग सेक्शन के बाद आपके मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो गया होगा जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपके लैपटॉप को रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। मदरबोर्ड जब रिपेयर हो जाएगी तो आपका लैपटॉप 100% ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपनी मदरबोर्ड को रिपेयर करवाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहिल कुमार का एक कमेंट आया है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई अभी न्यू लैपटॉप है, 2 घंटे पहले चलता था, बैटरी 93% थी, मैंने बंद कर दिया लैपटॉप, 2-3 घंटे फिर आया लैपटॉप चलाने तो ऑन ही नहीं हो रहा था। देखो अगर लैपटॉप अगर आपका 2-3 घंटे बाद आप छोड़ देते हो और उसके बाद फिर से आते हो लैपटॉप चलाने और आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा, तो देखो सबसे पहले आपने बताया कि मेरा न्यू लैपटॉप है। अगर आपका न्यू लैपटॉप है तो उसमें क्या होगा कि आपके न्यू लैपटॉप में वारंटी होगी, आपके न्यू लैपटॉप में वारंटी होगी और वारंटी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपको कस्टमर केयर के पास कॉल करना है और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट बतानी है कि जो आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो आपका लैपटॉप फ्री में ही रिपेयर हो जाएगा। वो कस्टमर आएगा आप तो कस्टमर केयर वाले घर पे ही आते हैं, आपका लैपटॉप रिपेयर कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका न्यू लैपटॉप है तो अपने से उसको रिपेयर करने का ना सोचो। तो यहाँ हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर मेरे लैपटॉप चार्ज होते हुए ऑफ हो गया, अब ना वो ऑन हो रहा है और ना ही चार्जिंग लाइट शो कर रहा है। देखो अगर इस तरीके की यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है कि लैपटॉप चार्ज होते ही चार्जिंग भी बंद हो गई और ना ही ऑन हो रहा है, तो देखो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के एडाप्टर को ही चेक करना है। एडाप्टर मतलब चार्जर, तो चार्जर को ही चेक करना है, क्योंकि कभी कभी जब चार्जर ही ख़राब हो जाता है तो आपका लैपटॉप चार्ज ही नहीं करेगा ना चार्जिंग बताएगा। तो लैपटॉप का चार्जर पहले चेक करो, उसके बाद फिर आपको अपने लैपटॉप को अच्छे से चेक करना है। लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, मेरे चैनल पे वीडियो है उसको आप देख लो, उसमें मैंने जितनी चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें चेक कर लो, आपका लैपटॉप 100% ऑन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सर मैंने नया लैपटॉप है, दिन में सही चलता है, शाम को ओपन किया तो ऑन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। न्यू लैपटॉप वाले को तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम होती है आप कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है, सर शॉप में देने पर कितना खर्चा आता है। अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा और उसमें कितना पैसा लगेगा, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई, आप मेरे लैपटॉप रिपेयरिंग के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको मैं पूरा कंप्लीट बताया हूँ क्या प्रॉब्लम होती है तो कितना खर्चा आता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो।
यहाँ पे एक और है, मेरे पास कमेंट आया सुमित कुमार का। सर मेरे लैपटॉप में 5% के आसपास बैटरी थी, लैपटॉप चलते समय अपने आप ऑफ हो गया, चार्ज में लगाया, ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक रिपेयर लिखकर आ रहा, फिर ऑफ हो जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सुमित कुमार का लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है कि 5% बैटरी थी और उन्होंने चला रहे थे और ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, फिर उसने चार्जिंग लगाया और चार्जिंग लगा के ऑन किया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रिपेयर प्रॉब्लम आ गई। तो देखो, अगर आपका लैपटॉप डायरेक्ट कभी भी बंद हो जाएगा, आप चलाते रहो और डायरेक्ट बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे विंडोज़ करप्ट होने का प्रॉब्लम होती है। अगर आपका विंडो करप्ट हो गया है तो वो लैपटॉप फिर से जब रिस्टार्ट होगा तो ऑटो रिपेयर करके आएगा, तो वहाँ पे आपको वेट करना है, ऑटो रिपेयर होने देना है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आपको वेट कर लेना है। जब ऑटो रिपेयर हो जाएगा तो आपका लैपटॉप 100% चलने लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने लैपटॉप में कुछ भी नहीं करना। अगर आप 2-3 दिन से परेशान हो और आपका लैपटॉप ऑटो रिपेयर हो ही नहीं पा रहा ऑटो रिपेयर, तो उस कंडीशन में आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करवा के सही करवा सकते हो, या फिर आप खुद से फॉर्मेट कर लो तब हो जाएगा सही। तो यहाँ पे एक कमेंट आया, सर मैंने कल रात अपने लैपटॉप को चार्ज किया था, लेकिन अब ना तो लैपटॉप ऑन हो रहा है और ना ही चार्ज हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी तो क्या होता है कि आपके जब आप लैपटॉप का चार्जिंग लगाते हो, कभी कभी क्या होता है, वो कुछ कंपोनेंट जो मदरबोर्ड के होते हैं वो आपके ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लैपटॉप में डस्ट की प्रॉब्लम रहेगी या फिर आपका चार्जर ही ख़राब रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप लैपटॉप में चार्जिंग लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है, लाइट ऊपर नीचे होने की वजह से लाइट ज़्यादा आ जाती है, कभी कम रहती है, तो उसकी वजह से कभी कभी कंपोनेंट जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप की मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम आ जाता है और उस कंडीशन में आपको लैपटॉप को रिपेयर करवाना ही पड़ता है। तो वहाँ पे आप लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हो। अगर आपका ना चार्जिंग बता रहा है और ना ही ऑन हो रहा, तो आप शॉप पे दिखा सकते हो। सर मेरा लैपटॉप चलते चलते ऑफ हो जाता है, पर अगर बैटरी निकाल के ओनली चार्जर पर ऑन करती हूँ तो कहने का मतलब है कि जब ये अपनी लैपटॉप की बैटरी निकाल के चार्जर लगा के चलाते हैं तो इनका लैपटॉप बराबर चलता है, और जैसे ही आप चार्जिंग निकाल के बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी पे लैपटॉप चलता ही नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई, आपकी लैपटॉप की बैटरी को चेंज करो, बैटरी डेड हो चुकी है तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो चार्जिंग लगाते हो, चार्जिंग लगा के जब तक चलाओगे चलेगा, और उसके बाद बैटरी आपकी ख़राब हो चुकी है इसलिए बैटरी ना चार्ज हो रही है और ना ही बैटरी पे चलता है। तो बैटरी कभी कभी देखो, बैटरी में क्या होता है कि एक सेल लगे होते हैं, और कभी कभी क्या होती है बैटरी इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके सेल शॉर्ट हो जाते हैं। जब सेल शॉर्ट हो जाते हैं तो आप जैसे ही बैटरी लगाते हो तो आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं होता। तो आप ये बात को हमेशा याद रखो कि बैटरी अगर ख़राब है लैपटॉप की तो चेंज करवा लो, उसको लगा के यूज ना करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मेरा HCL का लैपटॉप है, ऑन नहीं हो रहा है, और जो उसकी मदरबोर्ड का सेल है उसकी जगह नहीं लग रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट थोड़ी टूट गई है, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। अगर उसमें कोई चीज़ टूट गया है, वो फिट नहीं हो रहा, तो वो तो फिर मैकेनिक ही बनाएगा और आपका लैपटॉप सही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैपटॉप में लाइट ब्लिंक कर रही है बट ऑन नहीं हो रहा। लैपटॉप में लाइट ब्लिंक कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा। अगर आपके कीबोर्ड की कोई भी लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आपको रैम चेक करना है। अब रैम चेक करोगे तो आपका लैपटॉप 100% चलने लगेगा। अगर रैम से प्रॉब्लम हुई तो ज़्यादातर रैम से ही प्रॉब्लम होती है डिस्प्ले की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर मेरा लैपटॉप बंद रहने के कारण ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज भी नहीं लग रहा है, क्या करूं? तो इनका लैपटॉप बंद रहने के कारण ना ही चार्ज हो रहा है और ना ही ऑन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पहले से आपका लैपटॉप सही था, सिर्फ बंद रखे रखे ऐसा हो गया है, तो अब अपने लैपटॉप की मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मेरा ना तो लैपटॉप ऑन ही हो रहा है और ना लैपटॉप का चार्जर से कनेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद लैपटॉप में LED ऑन हो रही है, बट चार्ज में एडाप्टर की लाइट ऑन हो रही है। तो इनका भी वही सेम प्रॉब्लम है, चार्जर की लाइट जलती है लेकिन लैपटॉप में लाइट कोई नहीं जल रही और ना ही ऑन हो रहा। तो
तो आप अपने लैपटॉप को अच्छे से पहले चेक करो, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्जर लगाने के बाद लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, उसका लाइट भी नहीं जल रहा है, लेकिन लैपटॉप गर्म हो रहा है, चार्जर की लाइट जल रही है, क्या करूं? तो जब भी आपका लैपटॉप गर्म पड़े या हीट हो रहा है तो वहाँ पे आप समझ जाओ कि स्टार्टिंग की कोई प्रॉब्लम है, कोई कंपोनेंट ख़राब हो चुका है। आपको चार्जर निकाल लेना है और उसको आपको रिपेयर करवाना है शॉप पे ले जाके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनका क्वेश्चन है, मैं लैपटॉप का हार्डवेयर ओपन करने की ट्राई किया था, उसके बाद लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आपको लैपटॉप की जानकारी नहीं है तो आप घर पे अपने से लैपटॉप ओपन ना करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप देखने के लिए ओपन कर देते हो और उसके बाद आपके लैपटॉप में ठीक से उस तरीके से, जिस तरीके से आपने ओपन किया लैपटॉप, उस तरीके से आप फिर से दोबारा फिक्स नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपके लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो अगर आप जब भी लैपटॉप ओपन करो तो इसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसी तरीके से, फिर वीडियो में जो आपने गलती किया उसको देख लो, और जिस तरीके से आप लैपटॉप ओपन कर रहे हो फिर उसी तरीके से उसको असेंबल कर दो। आप वहाँ पे कोई पोर्ट या फिर कनेक्टर या फिर नहीं लगाया, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है अगर आपको लैपटॉप असेंबल और डिसेंबल करना नहीं आता तो यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है दीप्ति का। तो मेरा लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया है, मैं क्लास कर रही, अब ऑन नहीं हो रहा, क्या करूँ? चार्ज तो हो रहा है बट ऑन नहीं हो रहा। तो आपके लैपटॉप में भी कोई मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपका लैपटॉप चार्जिंग बता रहा है और उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा बटन दबाने पे, तो आपको सबसे पहले आपको बटन अच्छे से चेक कर लेना है। बटन आपने चेक कर लिया उसके बाद भी नहीं ऑन हो रहा, तो इसका मतलब आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा शॉप में जाके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 3 महीने पहले मेरे HP का लैपटॉप में दिक्कत हो गई थी, तो मैंने आज रैम स्वैप की तो ऑन हो गया था और अच्छे से वर्क भी कर रहा था, पर अब रात को ओपन किया तो लैपटॉप चार्जिंग तो हो रही है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखो 3 महीने पहले आपने उसका रैम, 3 महीने बाद आपने उसका रैम साफ किया तो आज वो चलने लगा। अब यहाँ पे आपने रात में रख दिया, उसके बाद आप चार्जिंग बता रही है और उसके बाद आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें देखो क्या होती है, आपके मदरबोर्ड में डस्ट वगैरह होगा, डस्ट वगैरह क्लीन करो। अगर डस्ट से भी नहीं होता तो आप उसे शॉप में दिखाओ, आपकी मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो रहा। तो मदरबोर्ड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा लैपटॉप कई बार 15 से 30 मिनट बाद स्टार्ट होता है। तो आपके लैपटॉप में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि 15 से 30 मिनट बाद स्टार्ट हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, उसमें प्रॉपर सर्किट में सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाती, या फिर थोड़ा जब हीटिंग होता है और जब थोड़ा से बोर्ड में मतलब कि IC वगैरह हीट हो जाती हैं उसके बाद वो चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपका लैपटॉप की मदरबोर्ड ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप 15 से 20 मिनट बाद स्टार्ट होता है। तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने मदरबोर्ड की एक बार सर्विस अच्छे से करवाओ, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर मेरे लैपटॉप यूज नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर आप लैपटॉप अपना यूज नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप लैपटॉप को अच्छे से रखो, उसमें डस्ट वगैरह ना जाने पाए, तो आपके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह ना रहे जहाँ पे रखो, और लैपटॉप अच्छे से रखोगे तो लैपटॉप 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बैटरी में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिन तक बैटरी अगर रखी रह जाती है, या फिर आप जब भी बैटरी रखो तो चार्ज करके रखो। बीच बीच में आपको लैपटॉप को यूज करना है। कोई भी कंप्यूटर है अगर रखा रह जाएगा तो बहुत दिनों बाद ऑन करोगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। तो इसलिए बीच बीच में आप अपने लैपटॉप को ऑन करते रहो और एक आध बार ऑन करके चला के फिर बंद करके रख सकते हो। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई मेरा चार्जिंग शो कर रहा है और डायरेक्ट पावर से चल रहा है, पर बिना पावर के नहीं चल रहा है, बैटरी भी 72% है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका लैपटॉप चार्जिंग पे चलता है, बैटरी पे नहीं चलता है। तो ये जो होती है प्रॉब्लम, मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जहाँ से मदरबोर्ड और बैटरी का कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो गया होगा, जिसके वजह से बैटरी से आपका लैपटॉप नहीं चलता है, चार्जिंग लगाने पे चलता है।
तो आपको वहाँ पे चार्जिंग सेक्शन, जो बैटरी का सेक्शन है जहाँ से बैटरी का कनेक्टर है, वहाँ पे आपको अगर देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ फॉल्ट होगा सप्लाई में, तो उसको आप चेक करोगे तो आपकी मदरबोर्ड सही हो जाएगी। लास्ट वाले क्वेश्चन में इनका कहने का है कि सर लैपटॉप ऑन हो रहा है, पावर एलईडी लाइट भी जल रही है, बट स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में तो ये नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, ये रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और आपके मदरबोर्ड में अगर कोई डस्ट वगैरह है तो उसके वजह से भी ऐसा होता है। तो आपको ये सब चीज़ मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो लैपटॉप रिपेयरिंग की प्लेलिस्ट में, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है अपने लैपटॉप से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं 100% दूंगा। आप वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।